Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to solve exercise 7.4 from percentage and its application from chapter 7 class 7 ML अग्रवाल। ये एक्सरसाइज आपका सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला समझते हैं, फिर हम इसको करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है SI मीन सिंपल इंटरेस्ट, शॉर्ट में लिखेंगे SI या फिर ओनली आई भी बोलते हैं, इंटरेस्ट भी बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट या फिर ओनली इंटरेस्ट भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर हमारा रेट एंड T फॉर हमारा टाइम हो गया अपॉन 100। अब समझते हैं कि फर्स्ट हम आई से तो हमारा इंटरेस्ट हो गया। अब देखते हैं कि प्रिंसिपल किसको बोलते हैं। प्रिंसिपल हम उसको बोलते हैं जैसे हम किसी से कुछ बोरो करते हैं, कुछ पैसे उधार लेते हैं, जैसे बैंक से हम कोई पैसे उधार लेते हैं, जो हमने उधार अमाउंट लिया पैसे उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। अब बैंक तो पैसे हमें दे ही देता है लोन पे, बट वो उस लोन के अगेंस्ट हमसे क्या लेता है, 5% या 8%, कुछ परसेंट आपको रिटर्न करने हैं। तो यहाँ पर 8%, 5% जो भी हुआ वो होता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहने का मतलब यदि आपको बैंक कहता है किसी पर्सन से आप उधार लेते हो तो वो पर्सन कहता है कि मैं 5% के हिसाब से आपसे पैसे वापस लूंगा। 5% का मतलब है आपने 1 लाख रुपीज लिए तो 1 लाख पे आपको 5% और कैलकुलेट करके 1 लाख प्लस वो देना है। नाउ टाइम, टाइम यहाँ पर हो गया क्लियर। 1 ईयर के लिए आप लेते हो, 2 ईयर्स के लिए या 6 ईयर्स के लिए लेते हो, वो हमारा टाइम कहलाता है अपॉन 100। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, कहने का मतलब जैसे आपने उधार लिया, आपने जितने पैसे उधार लिए हैं उस पर कितना सिंपल इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा, वो कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। नाउ अमाउंट, अमाउंट को शॉर्ट में ए बोलते हैं। ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब अमाउंट क्या होता है, आपने पैसे उधार लिए और उधार लेने के बाद कुछ फिक्स चार्ज जो देती है बैंक, जैसे 5%, 11% की हमारा चार्ज होता है। तो इसके अकॉर्डिंग सिंपल इंटरेस्ट जो आपका बना, दैट मीन्स मान लीजिए आपने 100 रुपीज उधार लिए हैं, इस 100 रुपीज पे आपका सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपीज बन रहा है। तो कहने का मतलब आप बैंक को कितना वापस करोगे, ये तो 100 आपने उधार लिया, इसे तो वापस करना ही है, इसी के साथ जो इंटरेस्ट बन रहा है 10 रुपीज, ये भी हमें उधार वापस करना है इसके साथ 100 के साथ। तो 100 प्लस 10 हमारा हो गया 110, यानी कि बोरो आपने 100 किया, वापस हमें 110 रुपीज करने हैं। ये जो 110 रुपीज है इसे हम अमाउंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन में अगर अमाउंट निकालने के लिए कहा जा रहा है, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आपने निकाल लिया, गिवन है, तो हम लिख लेंगे सीधा ही अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अमाउंट निकल जाता है। तो बस यही दो फॉर्मूला है जिसका यूज करके हम इन दो चैप्टर को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम एक चीज और देख लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में अमाउंट एंड प्रिंसिपल दोनों गिवन है और आपको इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा जाता है, तो सिंपल है कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू हम लिख लेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो अमाउंट है उसमें जब आप प्रिंसिपल को माइनस करोगे तो इंटरेस्ट कितना बन रहा है वो हमारा निकल जाता है। नाउ क्वेश्चन में हमें रेट निकालने के लिए कहा जाता है, टाइम या प्रिंसिपल निकालना होता है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे वो समझ लेते हैं। रेट यानी कि R इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। इसी तरह से जब टाइम निकालना होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू R, प्रिंसिपल इंटू रेट। और जब प्रिंसिपल निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। ये कैसे हुआ वो समझ लेते हैं। तो देखिए जो हमारा फॉर्मूला है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो जैसे P निकालना है तो P को हमने बाहर कर लिया, ये जो इंटरेस्ट है 100 के साथ इंटू में आ जाएगा, इंटरेस्ट इंटू 100 हो जाएगा, एंड R इंटू टी अपॉन में आ जाएगा। इसी तरह से जब R निकालना होगा, I इंटू इंटरेस्ट इंटू 100 एंड P एंड टी, P इंटू टी हमारा नीचे आ जाएगा। जब आपको टाइम निकालना होगा तो सेम I इंटू 100 ऊपर एंड P इंटू आर नीचे आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके साथ आपके डाउट ज़्यादा क्लियर होंगे।
तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन। यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है ₹3500 फॉर 2 years एट 11% पर एनम। पर एनम मतलब पर ईयर, हर ईयर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर ₹3500, ये जो ₹3500 है इसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसको हम बोरो करते हैं, जो ओरिजिनल अमाउंट हमारा होता है उसी को हम प्रिंसिपल बोलते हैं। तो यहाँ पर ₹3500 2 ईयर्स के लिए बोरो किया जा रहा है, एंड इसके लिए चार्जेस के लिए फिक्स रेट रखा गया है 11% पर एनम। सो प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 3500। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे प्रिंसिपल हमारा हो गया यहाँ पर 3500 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है ये आर, रेट ऑफ एनम हमारा ये है 11%। टाइम हमारा कितना है 2 ईयर्स। नाउ हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो है हम वो लिख लेते हैं। हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब हम ये सारी वैल्यूज इसमें हम पुट करेंगे। नाउ P की वैल्यू डाली, हमारा है प्रिंसिपल 3500, आर हमारा 11% गिवन है, आर इज इक्वल टू 11 लिख लिया, इंटू टाइम 2 ईयर्स अपॉन 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड हो गया। नाउ 35 इंटू 11 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ₹770। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, ₹770। इसी क्वेश्चन में नीचे लिखा है ऑल्सो फाइंड द अमाउंट इन ईच केस। तो हमने इंटरेस्ट निकाल लिया, एक आंसर ये हो गया, सिंपल इंटरेस्ट निकालना था। नाउ इसका अमाउंट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमें गिवन है 3500 प्लस इंटरेस्ट हमारा आया है 770 इज इक्वल टू, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ₹4270। दिस इज आवर आंसर। नाउ इसका सेकेंड पार्ट है हमारा ₹20,000 4 होल 1/2 ईयर्स एट 8 होल 1/2% पर एनम। तो यहाँ पर ये जो ₹20,000 है ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, टाइम गिवन है 4.5 ईयर्स एंड 8 होल 1/2% हमारा हो गया रेट। नाउ सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। नाउ वैल्यू पुट करेंगे, प्रिंसिपल है 20,000 इंटू, अब रेट देखिए मिक्स में है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 8 इंटू 2 इज 16, 16 प्लस 1 17, 17 अपॉन 2, यहाँ पर 17 लिख लेंगे, अपॉन में 2 लिख लेते हैं, इंटू टाइम, टाइम है 4.5 ईयर्स, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9 अपॉन 2, यहाँ पर 9 अपॉन में मल्टीप्लाई का साइन एंड 2, और ये हमारा 100। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 100। अब इसको डिवाइड कर लेंगे। नाउ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 2 से 200 डिवाइड करेंगे 100, अगेन इस 2 से 100 डिवाइड हो जाएगा 50 टाइम्स में। सो 50 इंटू 17 इंटू 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाता है ₹7650। तो इंटरेस्ट निकल गया हमारा 7650। अब हमें अमाउंट निकालने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में। सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमें गिवन है 20,000 प्लस इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट किया है अभी 7650, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आंसर ₹27650। दिस इज आवर आंसर। यहाँ पर अमाउंट एंड इंटरेस्ट दोनों निकल गए हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा सब पार्ट 3, ₹6,484 8 months एट 16 होल 2/3% पर एनम। तो यहाँ पर जो ₹6480 है ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, 8 मंथ्स टाइम गिवन है, ये हमारा परसेंट में रेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले टाइम देखिए 8 मंथ्स है, मंथ्स में है तो हमारा इंटरेस्ट ईयरली चलता है तो इसे हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू 8 मंथ्स, ये हमें गिवन है। 9 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। सो 8 मंथ्स इज इक्वल टू कितने ईयर हो जाएंगे हमारे, 8/12 ईयर्स।
अब सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है पी हमारा प्रिंसिपल 6480 इंटू आर हमारा है 16 होल 2/3। तो इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 16 इंटू 3 48, 48 प्लस 2 50, तो 50/3% हो गया। ये हमने लिख लिया यहाँ पर रेट में एंड इनटू, अब हमें टाइम लिखना है। टाइम हमारा है ईयर्स में कन्वर्ट हो गया 8/12, तो 8 ऊपर, नीचे हम 12 लिखेंगे। और यहाँ पर हमारा 100 फॉर्मूला में था सिंपल इंटरेस्ट के, अपॉन में जो 100 है वो बच रहा है, तो वहाँ हमने यहाँ लिख लिया है। सो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। नाउ 3 से 648 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 2 जार 6, 3 1 जार एंड 3 6 जार 18। ये हो गया 216। अब 12 से 216 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 1 जार 21, 21 में से 12 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 9, 9 और 6 96, तो 12 8 जार 96। नाउ 18 इंटू 5 इंटू 8 बच रहा है, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रुपीज़ 18 इंटू 5 90, 90 इंटू 8 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये ₹720। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब हमें अमाउंट निकालना है। सो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा है 6480 प्लस इंटरेस्ट 720, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ₹7200। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द टाइम व्हेन। हमें इसमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो पार्ट 1 है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2500 एट 4% पर एनुम इज ₹200। यहाँ पर हमें टाइम निकालने के लिए कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ऑन ₹2500, दैट मीन्स इस ₹2500 पे जो सिंपल इंटरेस्ट है 4% पर एनम के हिसाब से ₹200 बनता है। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है। दैट मीन्स ये जो ₹200 है ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है गिवन, एंड 4% पर एनम, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो रेट है। नाउ ₹2500 ये हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा, बिकॉज जो इंटरेस्ट होता है हमेशा प्रिंसिपल पे ही काउंट होता है। तो यहाँ हमारा सिंपल इंटरेस्ट दिया है, यहाँ इज लिखा है, दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 200 गिवन है। तो सिंपल इंटरेस्ट किस पे बन रहा है, 2500 पे, किस रेट के हिसाब से, 4% पर एनम के हिसाब से। अब हमें यहाँ टाइम निकालने के लिए कहा जा रहा है, इसको हम 2 मेथड से करेंगे, जो आपको इजी लगे आप उस मेथड से कर सकते हो। तो फर्स्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला पे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पर P हमारे पास कितना है, 2500 है, एंड R हमारे पास 4 है, एंड T टाइम हमें निकालना है तो इसको एज इट इज रहने दीजिए, अपॉन में हम 100 लिखेंगे। नाउ सिंपल इंटरेस्ट गिवन है ₹200, तो ये 200 हम यहाँ लिख लेंगे। 200 इज इक्वल टू, अगेन इस पार्ट को लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 2500 इंटू 4 इंटू टी अपॉन 100। अब यहाँ हमें टाइम निकालना है, तो टाइम को हम इधर स्टॉप कर लेंगे। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 200 इंटू 100, 200 इंटरेस्ट है इंटू 100। सो फॉर्मूला लिखना चाहे तो आप इंटरेस्ट इंटू 100, जो हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, यहाँ मैं सीधा लिख रही हूँ, 200 और 100 मल्टीप्लाई भी आ जाएगा, 200 इंटू 100 एंड अपॉन में टी हमने यहाँ ले लिया, ये 2500 इंटू 4 है, ये अपॉन में आ जाएगा 2500 इंटू 4। नाउ डिवाइड करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 से 100 डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में, 4 से 4 कैंसिल, तो बच गया हमारा 2। तो इज इक्वल टू टाइम हमारा हो गया 2 ईयर्स। दिस इज आवर आंसर। अब इसका हम एक सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड कुछ भी नहीं है, जो लास्ट लाइन है इसको डायरेक्ट लिख लेंगे फॉर्मूला के साथ, जैसे जो हमने फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखा था, टाइम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। सीधा डायरेक्ट आप इसको लिख दीजिए और जो जो गिवन है वो लिख दीजिए। टाइम हमें निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा 200 इंटू 100 अपॉन
अपॉन में प्रिंसिपल 2500 इंटू 4। नाउ कैंसिल कर दीजिए जैसे हमने अभी कैंसिल किया उसी तरीके से। तो ये आ गया 2 ईयर्स। तो देखिए दोनों ही मेथड से हमारा सेम आंसर आया है, सेम ही बात है। या तो आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लेकर उसमें वैल्यू पुट करके इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट टाइम का फॉर्मूला लेकर भी उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पार्ट इसका, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 एट 6 होल 1/2% पर एनम इज ₹2730। क्लियर है कि सिंपल इंटरेस्ट इसमें हमारा क्या है 2730, ये सिंपल इंटरेस्ट दिया है। ये हमारा रेट हो गया, ये 12,000 है, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। इसमें भी हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इस तरह से नाउ सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 2730, तो यहाँ लिखेंगे 2730 इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। P हमारा है 12,000 इंटू आर गिवन है 6 होल 1/2%। 6 टू ज़ 12, 12 प्लस 1 13, यहाँ आ जाएगा 13/2 अपॉन 2 इंटू टाइम हमें फाइंड आउट करना है। तो टाइम को एज इट इज़ लिख लेंगे एंड 100 बच रहा है तो 100 इंटू 9, टाइम का हमें पता करना है तो यहाँ पर हम टाइम लिख लेंगे। टाइम इज इक्वल टू, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब देखिए 2730 इंटू 100 इंटू 2 हमारा ऊपर आ जाएगा, तो लिख लेंगे 2730 इंटू 100 इंटू 2 एंड अपॉन में क्या आ जाएगा 12,000 इंटू 30। नाउ डिवाइड करते हैं, ये 30 है, ऊपर भी 30 है, तीनों कैंसिल हो गया। नाउ 18 से 273 को डिवाइड करेंगे तो ये 21 टाइम्स में हो जाता है। नाउ इसको 2 को इससे करेंगे, 2 6 जा 12, नाउ 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो ये हमारा बच गया 7/2। नाउ 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 होल 1/2। तो ये है हमारा 3 ईयर्स एंड हाफ ईयर्स और 3 होल 1/2 ईयर्स। 3 होल 1/2 ईयर्स ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसको एक बार सिंपल फॉर्मूला से भी करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो टाइम का फॉर्मूला है वो है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन, टाइम को हम इधर कर लेंगे, अपॉन में क्या बच गया हमारा P इंटू आर। ये जो हमारा टाइम का डायरेक्ट फॉर्मूला है उसको लिखकर हम सॉल्व कर लेंगे। नाउ वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट है 2730 इंटू 100 अपॉन, अब अपॉन में यहाँ पर ध्यान से समझिए, P इंटू आर, P है हमारा 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 13/2 आया है, तो यहाँ पर 13/2 इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको समझना जरूरी है कि फ्रैक्शन इस तरीके से बन रहा है, ये वाला जो पार्ट है 200 के साथ इंटू हो जाएगा। सो अगेन लिखेंगे इक्वल टू 2730 इंटू 100। अब ये 2 यहाँ से ऊपर आ गया, इंटू में 2 अपॉन में 12,000 इंटू 13। ये हमारी सेम इक्वेशन देखिए ऐसी ही बन गई, जिस तरीके से हमने यहाँ डिवाइड किया ऐसे ही यहाँ डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर सेम आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1,560 इन 3 ईयर्स इज ₹585। क्लियर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। अब इस लाइन को फिर से समझ लीजिए आप, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1560, इसका मतलब क्या हुआ 1560 पे सिंपल इंटरेस्ट, दैट मीन्स 1560 ये हमारा क्या कहलाएगा प्रिंसिपल। 3 ईयर्स टाइम हो गया, इज ₹585, दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट इज 585, तो 585 क्या कहलाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारे पास प्रिंसिपल है, टाइम है एंड सिंपल इंटरेस्ट है और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। अगेन दोनों मेथड से यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का पूरा फॉर्मूला लिख के बनाएंगे। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। नाउ सिंपल इंटरेस्ट गिवन है हमें 585, यहाँ हमने लिख लिया, इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1560 इंटू रेट फाइंड आउट करना है एज इट इज रहने देंगे एंड टाइम गिवन है 3 ईयर्स अपॉन 100। अब हमें रेट फाइंड करना है तो हम रेट को इधर लिख लेंगे, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 585 इंटू 100, 585 इंटू 100
अपॉन P इंटू टी। तो P हमारा कितना है 15, 60 एंड T हमारा क्या है 3 ईयर्स। अब आप देखिए यही हमारा सेम फॉर्मूला रेट का होता है। रेट का अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो हमारा क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट जो हमने यहाँ लिखा है इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। P हमारा प्रिंसिपल जो हमने यहाँ लिख लिया एंड T हमारा टाइम ये। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, पहले 3 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 195। अब 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 5 ज़ार 10, 2 से 156 डिवाइड करेंगे, 2 7 ज़ार 2 8 ज़ार, ये हो गया 78। अब ये 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 3 से 195 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 6 ज़ार एंड 3 5 ज़ार 65। 3 से 78 भी डिवाइड हो जाएगा, 3 2 ज़ार 6, 3 6 ज़ार। नाउ 65 26 13 की टेबल से डिवाइड होगा, 13 2 ज़ार 30, 13 5 ज़ार। अब कुछ डिवाइड नहीं होगा। नाउ 5 इंटू 5 अपॉन 2, नाउ ये हमारा हो जाएगा 25 अपॉन 2। नाउ 2 से 25 को डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 होल 1/2%। दिस इज आवर आंसर। तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। अगर आप ये सिंपल इंटरेस्ट ये आप नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्मूला लिखकर इसमें वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। थर्ड का सेकेंड पार्ट है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1625 इन 2.5 ईयर्स इज ₹325। ये आपका प्रिंसिपल है, ये हमारा टाइम गिवन है 2.5 ईयर्स। इसको मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5 अपॉन 2 ईयर्स हो गया ये हमारा। ये इंटरेस्ट गिवन है तो हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो लिख लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला से कर लेते हैं। इसका हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। नाउ वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट है 325 इंटू 100 अपॉन में पहले प्रिंसिपल लिखेंगे 1625 इंटू, अब टाइम हमारा है 5 अपॉन 2 ईयर्स तो यहाँ पर आ जाएगा 5 अपॉन 2 इक्वल टू, अब फ्रैक्शन यहाँ 3 पार्ट्स में हमें दिख रहा है तो ये हो जाएगा 325 इंटू 100। अब ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर 100 के साथ इंटू इंटू 2 अपॉन में बच गया 1625 इंटू 5। अब इसे डिवाइड करेंगे, सो 5 से 100 डिवाइड हो जाता है 20 टाइम्स में एंड ऊपर भी 5 नीचे भी 5 है तो 325 से 1625 डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स में। नाउ 5 4 ज़ार 20, ये ऊपर में हमारा क्या बच गया 4 इंटू 2 यानी कि इज इक्वल टू 8%। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द प्रिंसिपल व्हेन। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट इज 16% पर एनम फॉर 2.5 ईयर्स इज ₹3840। तो यहाँ कहा जा रहा है कि 16% पर एनम यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 16% है, टाइम दिया हुआ है 2.5 ईयर्स एंड सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है ₹3840। तो हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लेंगे। जैसे सिंपल इंटरेस्ट हमारा है 3840, रेट हमें गिवन है 16% पर एनम, टाइम हमें गिवन है, टाइम हमारा 2 होल 1/2 5 अपॉन 2 ईयर्स। नाउ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो प्रिंसिपल तो हमें फाइंड आउट करना है तो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। इंटरेस्ट हमें गिवन है 3840 तो सिंपल इंटरेस्ट के नीचे लिख देंगे 3840 इज इक्वल टू P इंटू आर गिवन है 16%, 16 इंटू टाइम हो गया हमारा 5 अपॉन 2 अपॉन में 2 लिख लेंगे एंड यहाँ 100 जो है इसे भी लिखना है। नाउ प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो प्रिंसिपल को हम अब इस साइड ले लेंगे। अब क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्रॉस मल्टीप्लाई में एंड ऊपर आ जाएगा तो हम यहाँ लिख लेंगे 3840 इंटू 100 इंटू 2 अपॉन, अब ये ऊपर में प्रिंसिपल के साथ है 16 इंटू 5, ये पार्ट हमारा नीचे आ जाएगा तो यहाँ लिख लेंगे 16 इंटू 5। नाउ डिवाइड कर लेंगे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 8 ज़ार 16। नाउ 8 से 3840 डिवाइड हो जाएगा 480
नाउ 5 से 100 डिवाइड कर लेते हैं, 5 20 जार 100। नाउ बच गया 480 इंटू 20, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ₹9600। दिस इज आवर आंसर। सो एक मेथड ये है, एक दूसरा मेथड और मैं बताती हूँ। जैसे हमने ये सब लिखा सिंपल इंटरेस्ट, इसे हम ना लिख करके इसकी जगह आप डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल इज इक्वल टू, यहाँ प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिख लेंगे। जब आपको प्रिंसिपल निकालना हो तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था, SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी, यानी कि रेट इंटू टाइम। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट है 3840 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 16 है, टाइम हमें 5/2 दिया है। अब देखिए यहाँ पर हमारा फ्रैक्शन कैसे है, 3840 इंटू 100/16 इंटू 5/2। जब इस तरीके से आता है तो हम क्या करते हैं, 2 जो है ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इसे अगेन लिख लेंगे हम 3840 इंटू 100 इंटू 2/16 इंटू 5 बच। नाउ इसको इस तरीके से हम डिवाइड कर लेंगे। तो दोनों तरीके में से जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं, दोनों ही तरीके सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 4 का सेकेंड पार्ट है हमारा। सिंपल इंटरेस्ट एट 7.5% पर एनम फॉर 2 years 4 months इज ₹2730। अब यहाँ पर अगेन देखिए 7.1/2% पर एनम, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। 2 years 4 months टाइम हो गया। तो सबसे पहले ईयर्स एंड मंथ्स में, तो इसे हम ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो टाइम बन जाएगा। नाउ सिंपल इंटरेस्ट गिवन है हमें 2730। तो हम लिख लेंगे SI इज इक्वल टू ₹2730। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हमारा है 7/1/2%। इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 15/2%। नाउ टाइम इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, टाइम हमें गिवन है 2 years एंड 4 months। तो ईयर एंड मंथ्स में है तो इस मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 4 मंथ्स, जब 4 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4/12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 ईयर्स है, ईयर्स को तो हम प्लस करेंगे क्योंकि हमें ईयर्स बनाने हैं। 2 + 4/12, इसको हम कट करेंगे 1/3, ये हो गया 2 + 1/3। नाउ इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 + 1/3। तो ये हमारा हो गया 7/3 ईयर्स। अब हमारे पास रेट आ गया, टाइम आ गया एंड SI है, तो हम प्रिंसिपल निकालेंगे। तो हम लिख लेंगे प्रिंसिपल इज इक्वल टू SI इंटू 100/R इंटू टी। नाउ इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो SI हमारा है 2730 इंटू 100/R एंड टी है। R हमारे पास है 15/2%, तो यहाँ लिखेंगे 15/2 इंटू टाइम 7/3 आया है, तो यहाँ लिखेंगे 7/3। अब तो क्लियर हो गया, क्या करेंगे, ये 2 भी ऊपर चला जाएगा, इधर से ये 3 भी ऊपर चला जाएगा। सो इक्वल टू 2730 इंटू 100 इंटू इस 2 को ऊपर लिख लेंगे एंड ये 3 भी हमारा ऊपर चला जाएगा एंड अपॉन में क्या बच रहा है 15 इंटू 7। तो हम लिख लेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे। देखिए 3 5 जार 15, 3 से हमने इसको रिड्यूस कर दिया, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15। नाउ 5 से इसको रिड्यूस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 546। नाउ 7 से 546 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7 7 जार 49, 7 8 जार, ये आ गया हमारा 78 इंटू 100 इंटू 2, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा रुपीज़ 100 into 2 is 200, 200 into 78, 15,600. This is our answer.